देन सर, आपने रामलीला भरवाने का बहुत बड़ा योगदान आपको जाता है और आपको सारे लोग चाहते भी हैं कि आपका नेतृत्व बहुत अच्छा है। और आज आपकी जो मीटिंग हुई है उसमें आपको भिन्न भिन्न जिम्मेदारियों से नवाजा गया है, तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? इसमें मुझे कहना इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। कहना ये है कि मेरे को ओपीएस ऑलरेडी मिल रही है, पेंशन में तो हुई, मैं रिटायर्ड हूँ, लेकिन मेरा मन जो है, नैतिकता मेरी ये कहती है मुझे कि अगर मुझे मिलती है पेंशन तो पब्लिक फंड से ही मिलती है और पब्लिक फंड सबका है, तो मुझे अगर मिलना जायज़ है तो इनको भी मिलना जायज़ है। किनको सर? जो हमारे छोटे भाई हैं, एनपीएस में हैं, 2004 से बाद जिन्होंने नियुक्ति हुई है, वो हमारे एक वर्ग है ना, हमारा भी नौकरी पेशा लोगों का, तो हमारी जाति नौकरी पेशा लोग हैं हम, तो हमारे छोटे भाई जो उनको भी मिलना चाहिए, इसलिए मैं इनके साथ हूँ और मैं 2018 से इनके साथ हूँ। जब मैं पहली मीटिंग में गया था तो जामिया मिलिया में इन्होंने हमें संरक्षक बनाया दिल्ली का, हम साथ हैं। हमने वादा किया था कि जब तक ये पेंशन खत्म नहीं होगी एनपीएस, तो ओपीएस बहाल होने तक हम इसमें जारी रखेंगे संघर्ष को। तो एनपीएस तो चली गई, वो मोदी ने खारिज कर दी, किसान नीति की तरह हो गई। अब यूपीएस लाएं, इसे खारिज करा के ओपीएस आ जाएगी, बात खत्म। फिर निजीकरण के खिलाफ लड़ेंगे हम। सर, आपने ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस की बात कर रहे हैं। सर, आपने यूपीएस के जो रूल हैं उनको नहीं पढ़ा, आप इन लोगों को क्यों बहका रहे हैं? इन लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं कर्मचारियों को? तो डिबेट करनी पड़ेगी आपसे ही। आपने पढ़ा है? जी, मैंने पढ़ा है। हाँ। मैंने उसमें पढ़ा है कि अगर रिटायरमेंट आप जिस भी एज में ले लें, लेकिन पेंशन मिलेगी रिटायरमेंट की एज पर। ये जायज़ है क्या? उसमें फौजियों को क्या होगा जो 15 साल में रिटायरमेंट ले लेते हैं, उनको मात्र 10,000 रुपये मिलेगा। मैंने तो एक लाइन पढ़ रखी है उसकी, मैंने एनपीएस की भी एक लाइन पढ़ रखी है। और ये पेंशन योजनाएं नहीं है, ये कारपोरेट के लिए फंड इकट्ठा करने की योजनाएं हैं। इसका सोशल सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है। मोदी झूठ बोल रहे हैं जिससे। मैं तो सारा पढ़ा हुआ, बताओ कौन सी क्वेश्चन पूछना पूछूंगा। सर, जो SC ST वाला जो मामला है कि उनकी जो एज जो बढ़ाई गई है, क्या उनको फायदा होगा इससे? इससे ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम से? यूनिफाइड पेंशन स्कीम तो एक शर्त इसमें डाली कि उसको 50% दे देंगे, वो भी लास्ट के 12 महीने का औसत निकाल के, समझ रहे हैं, वहाँ भी डंडी मार दी थोड़ी सी। और उसके अलावा तो इसमें बाकी षड्यंत्र हैं। ये वाली पहले में नहीं थी कि इसको जो है रिटायरमेंट किसी भी एज में ले लें, लेकिन वो मिलेगी पेंशन 60 साल में। अगर वो 20 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेगा तो 60 साल तक वो जिंदा भी रहेगा, पता नहीं। तो ऐसी वाहियात किस्म की योजना है, मतलब ये ठग विद्या के अलावा कुछ है ही नहीं। सर, वाहियात तो कही रहा हूँ मैं, वाहियात के मतलब देश को ठगने वाली योजना है। अब क्या कहते हैं बताओ, वाहियात कहोगे क्या? सर, कौन ठग रहा है सर? मोदी जी एंड उनका पार्टी और कारपोरेट। नहीं सर, आप नहीं चाहते हो कि गरीब आदमियों को खाना मिले? क्योंकि अगर ये पेंशन से अधिकतर जो देश के अंदर रिटायरमेंटों की जो रिटायर्ड लोग हैं उनकी पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा है, तो आप नहीं चाहते हैं क्या गरीब आदमियों को मतलब 2 टाइम की रोटी मिले? सन 47 से लेके 2005 तक थी पहले वाली, और अभी भी बहुत सारे लोगों को मिल रही है। अभी 50% तो पेंशन वाले ओपीएस वाले ही हैं, बल्कि ज़्यादा ही हैं। तो देश को रोटी का सवाल कहाँ खड़ा हुआ? 2 युद्ध लड़े, 73 बड़े सार्वजनिक संस्थान बनाए, कभी पेंशन में जिक्र भी नहीं हुआ, किसी ने बाहर बताया ही नहीं। बाहर आप बता रहे हैं, आप जैसे पत्रकार बता रहे हैं, और मोदी बता रहा है, और कारपोरेट बता रहे हैं। पेंशन की बात तो आप कर रहे हैं, तमाम कर्मचारी संगठन या NMOPS, लेकिन संस्थान धीरे धीरे बिकते जा रहे हैं। संस्थान रहेंगे ही नहीं तो पेंशन कहाँ से, नौकरी कहाँ से? बिल्कुल बढ़िया सवाल है, और हमारा जवाब ये है कि अब 23 में हमने 1 जून से लेके 28 जून तक एक यात्रा की देश में, उसमें मैं भी शामिल था यात्रा में, और उसमें हमारा जो एजेंडा था वो था एनपीएस निजीकरण के खिलाफ भारत यात्रा, ये भारत छोड़ो। तो निजीकरण हमारा मुद्दा पहले से है। दूसरी बात, पेंशन के पद है ना सरकारी, इसको भरने की डिमांड हमारा संगठन पहले से कर रहा है। हम कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ हैं, तो हमारा तो चल रहा है पूरा आंदोलन, लेकिन चूंकि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम केवल स्कीम के मुद्दे पर लड़ रहा है, इसलिए ये आगे दिखता है। लेकिन हम निजीकरण के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, सार्वजनिक संस्थानों के लिए भी लड़ रहे हैं, और लिटरल एंट्री के खिलाफ भी हम लड़ रहे हैं। और मैं तो दलित मूवमेंट में भी हूँ। मैं यूपी का प्रवक्ता हूँ मिशन जय भीम का, और जितना भी कर्मचारी संगठन है उनमें भी रहा हूँ।
पेंशन के आंदोलन में मैं इसलिए इनके साथ शिद्दत से साथ हूँ कि ये लोग ना ऑनेस्टली लड़ रहे हैं। इसमें ना दलाल बहुत घुस गए इस आंदोलन में, कुछ लोगों ने बिक गए हैं। मैं शिव गोपाल मिश्रा जी का नाम लेकर कर रहा हूँ, मन करे तो मानहानि मुकदमा कर दें। उन्होंने कर्मचारियों के साथ दगाबाजी की है, ये गलत बात है कि उन्होंने इतने बुजुर्ग आदमी ने ऐसा किया। और कोई सवाल पूछिए। क्या लगता है कि सर आपको ये जो मांग है ओपीएस की, ये आपको मिल पाएगी? मिल पाएगी, हम देश के मालिक हैं, देंगे हम अभी जो है ना, मुझे इन्होंने कोऑर्डिनेटर भी बनाया है किसानों को। सर जबरदस्ती बनाया है आपको, मतलब आपकी रजामंदी थी? नहीं सर, आप कहे ऐसे रहे, इन्होंने बनाया है, क्या आपकी रजामंदी हुई है? ऐसा है ना, कोई सम्मान जो देगा तो देने वाले को सम्मान तो माना ही जाएगा ना। अच्छा, ये नहीं भी बना सकते थे। हमारा किसान, कर्मचारी, युवा, छात्र, महिलाओं का संगठन कोऑर्डिनेट करके हम राष्ट्रीय लेवल पे खड़ा करेंगे, जिनका वोट संख्या होगा 80%, और फिर हम इनको वोट से ही हराएंगे। हमारा हथियार वोट है, संवैधानिक हथियार है, संवैधानिक तरीका है, लोकतांत्रिक लोग हैं हम। तो अभी हमारा बहुत हरियाणा और जम्मू में दोनों जगह चुनाव है, वहाँ पर आप लोग की क्या रूपरेखा है? कितनी बार आंदोलन होगा, कहाँ कहाँ होगा, कब कब करेंगे? हरियाणा में तो हम गाँव-गाँव जाएंगे, गाँव-गाँव जाएंगे। हमारा किसानी विस्तार मंच, हमारा पेंशन आंदोलन, हमारा दलित मूवमेंट, सब जगह जाएंगे हम और इनको हराएंगे हम हरियाणा में निश्चित रूप से। तो किसका समर्थन करेंगे आप? जो भी पेंशन देने की गारंटी करेगा, जो भी पेंशन देने की गारंटी करेगा। लेकिन सर अपने किसी भी मैनिफेस्टो में अभी तक किसी भी सरकार ने नहीं कहा हरियाणा के अंदर कि हम ओपीएस देंगे, कहा है किसी ने? मतलब जारी कहूँ अभी वो बोलते हैं वहाँ बुड्ढा साहब, वो तो कई बार कह चुके हैं कि मैं तो पहली मीटिंग में दे दूंगा, कई बार कह चुके। चलिए ठीक है।